एसएससी प्रिपरेशन की रिगार्डिंग आज की वीडियो जिस पे आपको बताना चाहूँगा कि सेकेंडरी एग्ज़ाम एंड कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम कैसे देते हैं और इसके क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है और आप इसमें अपीयर कैसे हो सकते हैं। और इस रिगार्डिंग आपको और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन इसके बारे में बताया जाएगा कि एसएससी के एग्ज़ाम का जो इंट्रोडक्शन वगैरह क्या है, कि एसएससी कब से अपनी होंद में आई और इसकी प्रिपरेशन कितनी हार्ड है और कितनी सॉफ्ट है क्या नहीं है, इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी देंगे। और नंबर 2 पर आपको एलिजिबिलिटी कौन सी है, कौन कौन इसको पेपर दे सकता है। और थर्ड, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए। और सिलेबस के रिगार्डिंग आपको जानकारी मिल जाएगी कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या सिलेबस होगा और कैसे हम याद करें कि इसकी हम प्रिपरेशन पूरी तरीके से कर सकें। और फिफ्थ रहेगा हमारा पेपर का पैटर्न कैसा होना चाहिए, इसे कैसे क्लियर करना है, इसको कैसे हम पेपर को करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। आगे बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग आपको बता दूं कि एसएससी के बारे में आपका पहला बता दूं कि ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और सेकंड इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट। जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। और थर्ड है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिगार्डिंग बताऊं कि जो हमारा CHSL का लेवल का जो पेपर होता है वो 12 क्लास के बेस पे होता है, सेकेंडरी एग्ज़ाम होता है CHSL कंबाइंड सेकेंडरी एग्जामिनेशंस। इसके लिए आपको 12 क्लास पास किया होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में। करीबन 40% के मिनिमम नंबर होने चाहिए, ज़रूरी है। और थर्ड, आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको 12वीं है और 12 क्लास है। और चौथा है मैक्सिमम ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से आप कर सकते हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे बीटेक हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, किसी भी फील्ड से, चाहे आप साइंस के ही हो क्यों नहीं। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग आपको बताना चाहूँगा। हु इज़ एलिजिबल फॉर एसएससी एग्ज़ाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। एक तो 12वीं क्लास के स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली 12वीं की है और 18 साल की उम्र उनकी 18 साल की उम्र है मिनिमम। इट इज़ कंपल्सरी फॉर एज क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट में पास, आप 12वीं क्लास सेकेंडरी क्लास आपने पार कर ली हो ऑल सब्जेक्ट से, और नो मैक्सिमम नंबर इज़ रिक्वायर इन दिस एग्ज़ाम। मिनिमम आपके 40% नंबर हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। और कोई भी इसको एग्ज़ाम दे सकता है, किसी भी स्टेट का हो चाहे। और बताना चाहूँगा सेकंड में स्टूडेंट एलिजिबिलिटी जो है वो 18 एज रखी गई है कि कंपल्सरी है, आपका एज जो है 18 होना ज़रूरी है। इसको कौन कौन फिल कर सकता है। जनरल, ओबीसी, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, ये तीनों ही इसमें एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और जनरल को कोटा कितना होता है इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी दूंगा। जनरल में 50% करीबन कोटा होता है और बैकवर्ड क्लास में 10 से 15 या से 20% तक भी होता है। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आपको 30 से 35% तक कोटा इसमें मिल जाता है। आगे इसके पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। पेपर का पैटर्न क्या होगा। पेपर पैटर्न आर सिंपल एज वेल एज एग्ज़ाम जो आप रेलवे के तरह देखते हैं, इसके रिगार्डिंग ही होता है जो एग्ज़ाम मिलेगा आपको। और सिंपल होता है, आप जब ट्रायल 1 के पेपर देने जाओगे तो इस रिगार्डिंग आपको जो पेपर लिया जाएगा वो आपको कंप्यूटर बेस होगा। और आप ट्रायल 2 के लिए जाओगे तो उसमें आपको मेन पेपर लिया जाएगा, कि इसके रिगार्डिंग आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। तीसरा, एग्ज़ाम कंडक्ट एट मार्च एंड लास्ट दिसंबर। इसके एग्ज़ाम जो एसएससी के कंडक्ट होते हैं वो मार्च में या तो दिसंबर में, दिसंबर के पहले शुरू हो जाते हैं।
मतलब साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है। और जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट एंड रीजनिंग एंड जनरल साइंस, यही इसके टायर 1 के इसके पैटर्न होते हैं कि आपको जनरल नॉलेज की क्या जानकारी है, एप्टीट्यूड टेस्ट की क्या जानकारी है, और रीजनिंग और जनरल साइंस। आपको बता दूं कि अगर आप 18 के हो गए हो तो पहली बार आप पेपर दे के इसको देना ज़रूरी है, आप पेपर दे दें। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि अगर आप पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे इस रिगार्डिंग, आपको बता दूं कि आपको अगर फर्स्टली आप पेपर दे जाते हैं तो इस रिगार्डिंग आपको इसके एग्ज़ाम के पैटर्न की सही जानकारी आपको मिल जाएगी और आपको एक अनुभव हो जाएगा कि आपने ट्रायल फर्स्ट के लिए पेपर कंडक्ट किया है कुछ। और थर्ड में आपको एग्ज़ाम जो कंडक्ट का रिगार्डिंग आपको मार्च की पहली तारीख से लेके फर्स्ट वीक से लेके एंड तक आपको मार्च में पेपर मिल जाता है। और दिसंबर का भी क्राइटेरिया यही है। बट ये बता दूं कि मार्च में शायद जो सेकेंडरी लेवल है उसके एग्ज़ाम होते हैं, और दिसंबर में आपको बता दूं कि ये CGL लेवल के होते हैं। जो आपको बताऊंगा कि इस रिगार्डिंग CGL लेवल क्या होता है, बता दूं इस पहली कि जो CGL लेवल है वो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल है। जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट की होती है उनके लिए एग्ज़ाम होता है। बट पोस्टें दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी सेम होती है। वो ग्रेड 1 की होती है CGL की, और सेकेंडरी लेवल की आपको बता दो ग्रेड C और B के अंडर आ जाती है। तकरीबन जो पेपर दिया जाता है सबसे ज़्यादा जो पेपर होते हैं वो सेकेंडरी लेवल के ही होते हैं, जो आपको बताना चाहूँगा स्क्रीन पे है। जैसे स्क्रीन के रिगार्डिंग आपको बता दूं कि सिलेबस इसका जो है मैथ का, आपको राकेश यादव सर की आपको PDF मिल जाएगी। इस रिगार्डिंग आपको बता दूं, आप प्ले स्टोर पर आप यही लिखकर राकेश यादव सर और बाय मैथ जो क्लियर करवाएं, इस रिगार्डिंग आप लिखकर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और सेकंड इज़ रीजनिंग फॉर अरिहांत पब्लिशर। रीजनिंग जो क्लियर करने के लिए आपको अरिहांत पब्लिशर की बुक मैं रिकमेंडेड करना चाहूँगा। और थर्ड में आपको जनरल इंग्लिश के लिए लूसेंट बुक मिलती है, आपको नियर बाय बाज़ार में आपको मिल जाएगी। इस रिगार्डिंग आप बुक शॉप पर जाकर इसके ख़रीद सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे स्क्रीन के तरफ देख रहे हैं, आपको यहाँ पर 100% डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे नॉलेज मिक्स ज्ञान चैनल पर। और अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगली वीडियो में आपको इस रिगार्डिंग और की जानकारी दे दूंगा कि आपको इसके रिगार्डिंग PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो कल की न्यूज़ भी और PDF दोनों आपको प्रोवाइड हो जाएगा, दो अलग अलग टाइप पर। और इसी तरह मेरे चैनल को अच्छे बनाए रखने के लिए अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।